हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। मैं आज बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में एक और टॉपिक है टाइम डायलेशन, समय विस्तार या समय विस्तारण और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम पर चर्चा करूंगा। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक कंसेक्वेंस है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि टाइम भी निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। न्यूटन थ्योरी में टाइम को निरपेक्ष माना गया था, मगर आइंस्टीन की थ्योरी में हम पाते हैं कि टाइम भी रिलेटिव है, सापेक्षिक होता है। एक फ्रेम में किसी घटना का नापा गया समय और दूसरे फ्रेम में नापा गया समय, दोनों समय समान नहीं होते। चलिए शुरू करते हैं। माना ये दो फ्रेम है एस और एस प्राइम। एज यूजुअल स्टैंडर्ड नोटेशन, एस प्राइम फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टाइम t इजिकल टू टी डैश इजिकल टू 0 पर दोनों फ्रेम एस प्राइम एस के साथ संपाती है। कहने का अर्थ है ओ डैश एक ही बिंदु पर है, एक्स एक्सिस एक्स प्राइम एक्सिस एक ही लाइन में है, वाई प्राइम एक्सिस वाई एक्सिस के साथ संपाती है, जेड प्राइम एक्सिस जेड एक्सिस के साथ संपाती है एट टाइम t इजिकल टू टी डैश इजिकल टू 0। और लेटर ऑन फ्रेम एस प्राइम एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पॉइंट P को एक हमने ऑब्जर्व किया। यहाँ पर एक घटना होती है। घटना एक टार्च के बल्ब का ऑन होना, एक बम का फटना और घड़ी की सुई का टिक करना। स्टार्ट होना घटना, शुरू होना घटना का और घटना का समाप्त होना। तो हम दोनों फ्रेम में उस घटना का समय मेजर करेंगे। तो चूंकि ये घटना हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम घटना को एस फ्रेम में के आधार पर स्टडी करें, तब उसका एस प्राइम के आधार पर टाइम डिटरमाइन करें, या एस प्राइम में घटना को लें फिर एस के आधार पर उसकी गणना करें। तो हम घटना मान रहे हैं कि एस प्राइम में घटित हुई है, जिसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट जिस पर ये घटना घटित हुई है वो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम है, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। एस प्राइम के आधार पर वो घटना पॉइंट एक्स पर हुई है, एक्स वाई जेड और टाइम टी पर। तो एस प्राइम के आधार पर जब ये घटना घटित हुई है तो घटना शुरू होने का समय हम ले रहे हैं t1 प्राइम, घटना समाप्त होने का समय ले रहे हैं t2 प्राइम। तो एस प्राइम फ्रेम के आधार पर घटना का जो समय अंतर है, समय अंतराल है, वो डेल्टा टी प्राइम बराबर हमारा आएगा t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम। ये समय अंतराल जो है, ये समय अंतराल हमारा प्रॉपर समय अंतराल कहलाता है। ये घटना हमारी पॉइंट P जो कि एस प्राइम फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, एक ही पॉइंट पर घटना घटित होती है किसी फ्रेम में, तो वो समय अंतराल, वो टाइम अंतराल वास्तविक समय अंतराल या प्रॉपर टाइम अंतराल कहलाता है। अब ये फ्रेम एस प्राइम फ्रेम एस के सापेक्ष मूव कर रहा है, तो एस ने मूविंग फ्रेम में हुई घटना को का समय अंतराल मेजर किया है। तो ये जो समय अंतराल हमने कहा एस प्राइम में, वो हमारा समय अंतराल वास्तविक समय अंतराल है। अब इन दोनों घटनाओं का समय एस फ्रेम के भी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया है, तो उसके लिए समय हमने माना है, अभी बताया है t1 स्टार्ट होने का समय, t2 खत्म होने का समय, तो अंतराल आ गया हमारा डेल्टा टी बराबर t2 माइनस t1। इसको इम्प्रॉपर समय अंतराल या रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल भी हम कहते हैं। अब हम यहाँ पर इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो t1 की वैल्यू हमारी लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर t1 प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है फ्रेम की, ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सिमिलरली t2 बराबर t2 प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इक्वेशन 2 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल आ जाता है। वो हम इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल हमारा आता है t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम, क्योंकि ये वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमको मिलता है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्राइम ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 ओवर होने से ये वैल्यू
एक से बड़ी हो जाती है, तो हम पाते हैं रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल इज मोर देन प्रॉपर टाइम इंटरवल। स्पष्ट है एस प्राइम में किन्हीं दो घटनाओं के बीच जो टाइम इंटरवल मेजर होगा वो एस प्राइम के में मेजर टाइम इंटरवल से अधिक होगा। इस चेंज ऑफ टाइम जो हमको समय का एक अंतराल मिल गया, या हम कहें कि एस प्राइम के प्रेजेंट सिनेरियो में एस प्राइम के ऑब्जर्वर को का समय बढ़ गया है, उसके घटना का समय अंतराल वहां पर ज्यादा प्रेषित हो रहा है, तो इस घटना को हम समय विस्तार या टाइम डायलेशन कहते हैं। और अगर हम घड़ी के संदर्भ में करें तो हमारे फ्रेम एस के ऑब्जर्वर को अपनी घड़ी के सापेक्ष एस प्राइम की घड़ी, एस प्राइम में जो घड़ी है वो सुस्त प्रतीत होती है, और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मूविंग क्लॉक गो स्लो। अब इस टाइम समय विस्तार घटना को हम एक प्रायोगिक पुष्टि करेंगे जो कि एक म्यू मेसॉन्स की उत्पत्ति पर आधारित है। हम जानते हैं कि म्यू मेसॉन पृथ्वी पर उनकी प्रेजेंस हम एक्सपेरिमेंट के जरिए पाते हैं। म्यू मेसॉन्स जो है वो एक अस्थायी कण है। ये कण वायुमंडल में ऊपर ही भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में कॉस्मिक रेज जो अननोन सोर्स से आ रही हैं, लगातार पृथ्वी की ऊपरी सरफेस पर आती हैं, पर जब आती हैं तो वहां पर टकराने से इसकी उत्पत्ति होती है। वहां कॉस्मिक रेज में पाई मिसॉन्स होते हैं, पाई मिसॉन्स डीके होते हैं, डीके होने के बाद हमको म्यू मिसॉन्स मिलते हैं। ये म्यू मिसॉन्स का उनके अपने फ्रेम में, जो उसका अपना फ्रेम है, उस फ्रेम में उसका जो आयुकाल होता है, लाइफ स्पान होता है, वो 2.2 × 10⁻⁶ सेकंड होता है। ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है। और म्यू मिसॉन्स की चाल प्रकाश की चाल से थोड़ा सा कम होती है, 0.9 सी के अबाउट होती है, मगर हम अगर मानते हैं कि म्यू मिसॉन्स की जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर है, तो म्यू मिसॉन्स को डीके होना है। तो म्यू मिसॉन को डीके होने में कितना डिस्टेंस चलना पड़े, म्यू मिसॉन चलेगा, तो ये टाइम इनटू स्पीड, स्पीड हमने थोड़ा मैक्सिमम स्पीड सी ले ली, तो 0.66 किलोमीटर, यानी वायुमंडल के टॉप पोर्शन से जब म्यू मिसॉन्स उत्पन्न होंगे तो वो 660 मीटर चलने के बाद वो डीके हो जाएंगे अन्य एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर। मगर हमारा जो समुद्र तल है, जो अर्थ का जो तल है, वहां से टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर तक वो बिना डीके हुए कैसे म्यू मिसॉन्स आ जाते हैं, इसका जवाब हम समय विस्तार की घटना से देते हैं। तो हम मानते हैं कि जो म्यू मिसॉन्स हैं वो उसके निर्देश तंत्र में जो आयुकाल है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल है। वो प्रॉपर टाइम इंटरवल पृथ्वी के फ्रेम में नापे गए जो आयुकाल है उससे निश्चित रूप से कम होगा। तो रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल टी बराबर होता है हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल ओवर रिलेटिविस्टिक फैक्टर 1 - v² ओवर c²। इसमें हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे को वैल्यू मिलती है 6.6 × 10⁻⁵ सेकंड। तो अब अगर हम इस आयुकाल को म्यू मिसॉन्स का लेते हैं तो हमको कितनी डिस्टेंस म्यू मिसॉन चलता हुआ प्रतीत होगा, तो उसकी स्पीड हम अब लोअर एंड पर 0.99 सी ले रहे हैं, सी भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर डिकेइंग ऑफ म्यू मिसॉन्स वो डिस्टेंस हमको 20 किलोमीटर मिलती है, जो कि पृथ्वी की सतह से अपर एटमॉस्फेयर की डिस्टेंस से, हाइट से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब डीके होने से पहले निश्चित रूप से म्यू मिसॉन पृथ्वी तल पर पहुंच जाएंगे। तो हम पाते हैं कि समय विस्तार की घटना म्यू मिसॉन्स की पृथ्वी तल पर उपस्थिति की पुष्टि करने में सहायता करती है। कुछ उदाहरण अब हम लेते हैं। हमारा एक पहला क्वेश्चन है कि किसी जड़ के फ्रेम में एक ही स्थान पर दो घटनाएं 1 सेकंड के अंतराल पर घटती हैं। इस फ्रेम के सापेक्ष 0.6 चाल से गतिमान फ्रेम में स्थित प्रेक्षक के लिए समय अंतराल कितना होगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे पास दो समय हैं। एक समय है हमारे पास प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल वास्तविक समय अंतराल, जिस फ्रेम में हम घटना लेंगे, जिस फ्रेम में वो घटना होगी एक पॉइंट पर होगी,
वो पॉइंट रेस्ट में है, उस पॉइंट पर हमने एक निश्चित पॉइंट पर एक ही प्लेस पर जो घटनाएं घटित होती हैं उसका समय अंतराल हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल होता है। वो प्रॉपर टाइम इंटरवल हमेशा छोटा होता है। और दूसरा जो फ्रेम है, जो गतिमान फ्रेम है, उसका टाइम इंटरवल रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर हमने एक जिस फ्रेम में भी घटना ली है उस घटना में 1 सेकंड समय अंतराल हुआ, एक ही स्थान, महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर t0 हमारे पास वास्तविक समय अंतराल प्रॉपर टाइम इंटरवल को कहते हैं। तो t0 बराबर हमारे पास आ गया 1 सेकंड और गतिमान फ्रेम का वेग है 0.6c। तो हमारे पास t बराबर रिलेटिविस्टिक टाइम बराबर प्रॉपर टाइम ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर से सोल्व करते हैं तो 1.25 सेकंड। तो मूविंग फ्रेम में टाइम इंटरवल 1.525 सेकंड हमको आता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है कि 2.5 इंटू 10⁻8 सेकंड औसत आयु वाले गतिमान पाई मीसोन की प्रेक्षित वायु जो आयुकाल है, ऑब्जर्व आयुकाल हमारा 2.5 इंटू 10⁻7 सेकंड है। तो पाई मीसोन का वेग ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमको देखना है कौन सा टाइम इंटरवल कम है, शॉर्टर टाइम इंटरवल 2.5 इंटू 10⁻8 सेकंड है। तो ये टाइम इंटरवल हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल है। तो अगेन हमारा जो रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल है वो 2.5 इंटू 10⁻7 सेकंड है। उसी फार्मूले को यूज करते हैं हम, t इजिकल टू t0 ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। t0 हमारे पास छोटा टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल हमारा रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल, इम्प्रॉपर, और v हमने स्पीड मानी। तो यहाँ v, इसको अगर हम इस फार्मूले में v लेते हैं तो हमको सरल करने पर v का मान 0.995c मिलता है। तो जो पाई मीसोन है उसकी स्पीड हमारी 0.995c है। एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक घड़ी c/3 वेग से गतिमान है, 1 घंटे में घड़ी कितनी सुस्त प्रतीत हो जाएगी। हम जानते हैं t बराबर t0 ओवर √1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो एक फ्रेम लिया जिसमें घड़ी ली है, उस घड़ी का टाइम जो है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल हमारा 1 घंटा होगा, और जो वेग जो है, जिस वेग से वो फ्रेम मूव कर रहा है, उस फ्रेम की स्पीड c/3 है। तो हम यहाँ पर t0 1 घंटा की t0 को अगर हम मिनटों में बदलें तो हमको मिलता है t0 हमको, अगर हम देखते हैं तो वापस देखें इसको, तो t बराबर t0 ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को पुनः फ्रेम करिए, पुनः विचार करते हैं कि हमारी घड़ी जो है c/3 वेग से गतिमान है और 1 घंटे में घड़ी कितनी सुस्त प्रतीत होगी। इसका मतलब ये फ्रेम के अंदर की घड़ी का समय t 1 आवर है, और ये घड़ी जो है हमारा शॉर्टर टाइम इंटरवल बतलाती है। तो ये शॉर्टर टाइम इंटरवल जो है हमारा, वो टाइम इंटरवल, पुनः इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं कि हमारी जो घड़ी है वो c/3 वेग से गतिमान है। इस गतिमान घड़ी का में जो टाइम इंटरवल है वो हमको निकालना है, और जो रिलेटिविस्टिक टाइम है वो टाइम हमको 1 घंटा दिया है। उस रिलेटिविस्टिक घड़ी के आधार पर हमारी घड़ी, जो मूविंग घड़ी है, वो कितनी स्लो हो जाएगी। तो हमारा जो यहाँ t है, ये t हमारा 1 घंटा दिया गया है रिलेटिविस्टिक टाइम, और v का मान c/3 है। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t0 बराबर हमारा आता है 0.942 घंटा। इसको हम सरल करते हैं तो 56.565 सेकेंड। तो हम पाते हैं कि हमारी घड़ी 60 मिनट, अगर रिलेटिविस्टिक टाइम है, प्रॉपर टाइम हमको 56.565 मिल रहा है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी घड़ी 3.43 मिनट स्लो हो जाती है। तो एक अभ्यास का प्रश्न है कि एक घड़ी को किस वेग से चलाया जाए कि वह 24 घंटे में 8 मिनट सुस्त हो जाए। तो यहाँ पर भी स्पष्ट है कि हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल 52 मिनट हो जाएगा, और 52 मिनट नहीं हो जाएगा, एक दिन में 8 मिनट कम कर दीजिए, वो 24 घंटे में 8 मिनट कम प्रॉपर टाइम इंटरवल है, और 24 घंटे हमारा रिलेटिविस्टिक टाइम इंटरवल है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेग है वो 3.16 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आता है। ऐसे और बहुत एक्सरसाइज स्टूडेंट्स करिए तो कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेंगे। ओके, धन्यवाद।